हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरी ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पता नहीं मैंने किसके बातों में आके ये फैसला ले लिया। मैं ना सुनना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसके बातों से इतना इम्पैक्ट हो गया कि मुझे ज़बरदस्ती से वो फैसला लेना पड़ा। और उसके लेने के बाद लाइफ में इतनी गड़बड़ हो गई, इतनी मिस्टेक हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भी पीछे कैसे हटूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ से रास्ता कैसे निकालूँ। ये स्टेटमेंट्स अपने सुने होंगे ना। आप सोच रहे होंगे पता नहीं पूजा को क्या हो गया, ये आते ऐसे बरस कैसे गई, ये पता नहीं क्या बोलने लग गई है। वेट होल्ड। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये कहीं पे हम हर दिन किसी ना किसी से सुनते आए हैं। जैसे हर दिन कोई ना किसी और के बातों में आके अपने लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जिसके कारण वो सिर्फ सर पकड़ के पछताने का काम करता है। और ये जो चीज़ है दैट इज नथिंग बट सिंपल मिसगाइड का शिकार होना। हर कोई इंसान, छोटा है बड़ा है बुजुर्ग है, हर कोई इंसान मिसगाइड जरूर हो रहा है। और ये मिसगाइड आप क्यों हो रहे हो, कैसे हो रहे हो, और इसका इम्पैक्ट कितना गहरा और इससे बचना किस तरह चाहिए, ये आज मेरी वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और आप मुझे पहली बार अगर सुन रहे हो तो मैं दोबारा याद दिला दूंगी, मेरा नाम पूजा अंसनीकर है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ, काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ। और आप सबके लिए बेहतरीन से वीडियो हम एवरी वीक related to relationship, related to life, related to social events, social awareness, ये सारी वीडियोस मैं लेकर आती हूँ। तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आते हैं टॉपिक की ओर, मिसगाइड। देखिए, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे जानबूझ के जुड़ना चाहते हैं। कोई संबंधी होते हैं, कोई कलीग्स होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत विश्वास बनने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जनरल होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। आप एड्रेस पूछने जा रहे हो, और आप जब एड्रेस पूछने जा रहे हो तो आप एक रास्ते से जब जाते हो तो आप सिर्फ लेफ्ट एंड राइट लोगों को पूछते हो कि ओके, ये मुझे XYZ बिल्डिंग में जाना है, तो ये एड्रेस कहाँ है। उसने बोल दिया लेफ्ट जाके सिग्नल से राइट ले लो, आपका एड्रेस आ जाएगा। आप क्या करते हो, आप उसकी बातों पे विश्वास करके वहां चले जाते हो। जब वहां जाते हो तब देखते हो अरे इसने तो गलत पता बता दिया, ये है ही नहीं था। अब इस केस में आप बोलोगे पता नहीं क्यों मैंने उसकी बात सुन ली और मैं वापस यहाँ आ गया। फिर वही गलती करते हो, किसी से पूछ लेते हो, फिर दोबारा विश्वास करते हो, और फिर ऐसे ही करते आप। कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है, पर आप क्या हो जाते हो, मिसगाइड होके। एक बार मिस्टेक तो हो ही जाती है। सिंपल है, कोई बोलता है मैं गूगल ऑन कर लेता हूँ, गूगल भी आपको मिसगाइड करता है। कभी लॉन्ग रूट, कभी शॉर्ट रूट, कभी कोई चीज़, मतलब जो चीज़ों के लिए एक इसके पीछे का मकसद क्या है कि जो चीज़ आपके लिए क्लैरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या किसी चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज नहीं है, उस चीज़ों के ऊपर आप मिसगाइड ज़रूर हो सकते हो। और मिसगाइड होते वक्त आपको ये भी नहीं पता चलता कि सामने वाला इंसान जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कितने हद तक सही है। आप उसके ऊपर किस फैक्टर्स के ऊपर विश्वास करते हो। सबसे पहली बात, आप विश्वास इसीलिए करते हो ताकि आपको ऐसा लगता है या इसकी बातें जो है ये मैंने जानी नहीं है, या मैंने कहीं सुनी नहीं है, हो सकता है ये सही हो। पहली बार तो आप उसको बोल देते हो ऐसा कुछ नहीं होता यार। अब पहली बार तो उसको ऐसे इग्नोर कर देते हो, टाल देते हो, पर उसकी बातें जो होती है वो दिमाग में घर कर जाती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है। जैसे साइकोलॉजिकल कंप्लीटली, कि आप सुनते हो और वो दिमाग में घर करती है, और फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हो। और रिसर्च भी ऐसे जगह पे करती हो, आपके गूगल बाबा सबसे पहला, एक मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है। गूगल पे सबसे पहले आप रिसर्च करते हो। गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम जैसे लोगों ने डाली होती है। गूगल कोई अपना खुद का कंटेंट नहीं बनाता है। गूगल हर कोई अलग सोर्सेस से लेकर उसके ऊपर अपना कंटेंट डालता है। तो आप क्या करते हो, आप समझते हो कि गूगल पे जो भी कंटेंट है वो सही है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाके देखते हैं, पर आपको जो ये उसमें से क्लैरिटी तो आ जाती है, पर मिसगाइड कहीं ना कहीं तो होते ही होते हो। चलो ये मान लिया ये जो कंटेंट है ये चलो उस रिलेटेड है जहाँ पे इसकी अवेयरनेस हो सकती है, पर कुछ ऐसे जो रिलेटेड टू योर लाइफ है, रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, रिलेटेड टू समथिंग विच के कारण आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, तो ये कोई होता है, ये अपने ही होते हैं। अब जब अपने जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके अनुभव के ऊपर आप
आपके पास आपको आकर एक सोल्यूशन बताते हैं और आप क्या करते हैं, उनके भरोसे के ऊपर वो सोल्यूशंस लेते हैं। इसका सिंपल एक एग्जांपल है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, फैमिली ने मान लिया तो मैंने कर ली, मुझे और क्या करना है, पर आखिर में निभानी किसकी, लड़का और लड़की को निभानी होती है। जो भी झेलना होता है उनको झेलना होता है। तब फैमिली क्या बोलती है, नहीं मैंने तो भाई देख समझ के की थी, बाद में आपको पता कि आप कैसे चला रहे हो। ये सिंह ऑफिस में भी होती है कि आप नए आए हो ऑफिस में और आपको समझ भी नहीं आ रहा है और कोई आपको बता देता है नहीं नहीं ये मैनेजर तो इस तरह पटेगा, आप इस तरह जाके बात करो। गलत। आपने ये टीवी सीरियल में भी देखा होगा, जानबूझ के वो मिसगाइड करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रैंक्स खेलते हैं जिसके कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, व्हाट डू यू मीन बाय मिसगाइड। अब शायद आप रिकलेक्ट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने मिसगाइड के कारण इतना बड़ा फैसला ले लिया, यार मेरे लाइफ का नुकसान हो गया। होल्ड, हो गया तो हो गया, अब रोना नहीं है। अब आपको अवेयरनेस आ गया, अब आपको पता चल गया कि आपके जो सोर्सेस थे वो रॉन्ग थे, आपको पता चल गया जिन लोगों पे आप भरोसा करते थे वो रॉन्ग थे, आपको पता चल गया है कि आपको ब्लाइंडली किसी पे विश्वास नहीं करना है, ये पता चल गया। मतलब ये लेसन्स होती है लाइफ के। देखो मिस्टेक करने से कुछ मतलब नुकसान तो होगा, चलो इट्स ओके, बट मिस्टेक करने से डरना नहीं चाहिए यार। मिस्टेक इज लाइक विच इज मेकिंग यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो वैसे ही जब मिसगाइड होते हो आप, तो उभर उभर के आपके जो पन्ने हैं वो पलटते हैं और आपको एक सही रास्ता मिलता ही है। एट द एंड सही रास्ता मिलता है और सही गलत जो है वो हम ही डिसाइड करते हैं। अगर अच्छी बात हो गई तो वो सही था, बुरी बात हो गई तो वो गलत था। ये सिंपल लॉजिक है। तो अभी इसमें से उभरना कैसा है, देखिए सबसे पहला स्टेप, अगर कोई आपको आके कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है तो उसको सबसे पहले सुनो, सिर्फ सुनो। टेक इट एज जस्ट एन इंफॉर्मेशन रादर देन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। सिर्फ सुनने का काम करो, इट इज वेरी इजी। देखो सिंपली आपको आके आपको बता रहा है, अरे ना इसके साथ ना जाके ऐसा करो, ये जब आपको बताता है या मैं ऐसा करके आया ना तो वो ऐसा हुआ, दिस इज लाइक अ स्टोरी, ऐसा ऐसे बहुत स्टोरीज बताते हैं वो आपको। तो ये स्टोरीज जो होती है, टेक इट एज अ स्टोरी और जस्ट एज अ स्टोरी आप उसको लिसन करो। लिसन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पिन उस चीज़ों के ऊपर लिसन नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू जॉइन दैट स्ट्रिंग्स। दैट स्ट्रिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। आप वो धागे या जो एंड्स है वो पहचान नहीं पाओगे। इट इज़ लाइक एन पजल। मिसगाइड होना एक पजल होता है। उस पजल को अगर आप ब्लाइंडली सॉल्व करोगे तो मिस्टेक्स तो होगी, बट उस पजल को सोच समझ के होशो हवास में रह के लाइक अ चेस यू आर प्लेइंग और उसको सॉल्व करोगे तो आप मिसगाइड से एक 90% बच सकते हो। तो सबसे पहली बात है सुनो। सुनने के बाद उस पर्सन को एडमायर करो कि वो पर्सन आपको सेम स्टोरी बार बार बता रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वो स्टोरी सुनते हो, एक बार जो इंसान झूठ बोलता है तो वो सेम झूठ उसको दोबारा बोलने के लिए वो झूठ को उसको याद करना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि आपको अगर वो चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहा है, बार बार वही चीज़ सेम चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बोलते हुए यार इसमें तेरा फायदा है तो इसको कर, क्या लगता है वो आपको क्यों इतना फोर्स कर रहा है। हमारे पेरेंट्स भी जब होते हैं, आपको जब पेरेंट्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए या कोई भी हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कोई भी जो चीज़ आपको फोर्सफुली करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपको समझना है कि उसमें उनका कितना फ़ायदा है और आपका कितना फ़ायदा है। इनफैक्ट पेरेंट्स जो होते हैं वो तो इमोशनल होके वो ये सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं, उनके उनके वो हो सकता है कि जैसे वो कुछ चीज़ों के ऊपर उनको विश्वास आ गया और इसके ऊपर से वो आपको फोर्स कर रहे हैं करने के लिए। बट फ्रेंड्स उनका क्या फ़ायदा है, कोई अननोइंग पर्सन कोई आपका कलीग हो, वो उसका क्या फ़ायदा है उसमें। तो आपको वो समझना है, क्या वो जो आपको बता रहा है ये बार बार आपको फोर्स कर रहा है वो करने के लिए, या कन्विंस कर रहा है। फोर्स शायद ये सही वर्ड नहीं होगा, पर वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है आपको। जब वो कन्विंस कर रहा है तो वो क्यों करने की कोशिश कर रहा है ये आपको समझ में आएगा जब वो आप बार बार उसको वो सुनेंगे। देखिए जो इंसान आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है वो आपको बहुत बार अपना समय उसमें डालता है। जो इंसान को कुछ पड़ी नहीं होती ना, जिसको मिसगाइड नहीं करना होता है, वो एक स्टेटमेंट में बोल के चले जाता है। बट जिसको आपको गुमराह करना होता है, जिसको आपको वो काम करते हुए देखना है, वो बार बार आपके दिमाग में वो फीडिंग करते रहेगा। तो
सेकंड स्टेप आपका क्या हो जाता है, जब आपने लिसन कर लिया, सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आपको समझना है कि वो कितने बार वो सेम चीज़ आपको बोल रहे हैं। थर्ड थिंग हो जाती है कि आपको वो जब वो बोलते वक्त आपको उसके बातों के जब सुनते हो तो आपको उसमें वो देखना है कि यार ये जो चीज़ इसके रिलेटेड कितनी है या इसका फ़ायदा इसमें कितना हो रहा है, और उसके ऊपर आपको सवाल पूछने हैं। जितने सवाल आपके दिमाग में है उतने सारे पूछ लो। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो यू विल जस्ट लैंड अप इनटू सच काइंड ऑफ ट्रबल जिसको आपको अंदाजा ही नहीं था। ब्लाइंडली बिलीव करना विदाउट क्वेश्चंस इज अ फुलिशनेस। इतने सवाल पूछना है, जैसे ये करने के बाद क्या होगा, अच्छा मैं इसको करूँ तो चलो इसका क्या होगा। ही मे फील दैट यू आर वेरी स्टूपिड। उसको लगना चाहिए कि आप बहुत स्टूपिड हो। जब आप उसके सामने ये इमेज बना दोगे कि यू आर स्टूपिड, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो और सारी कहानियां बुनेगा, आपको बहुत सारी और सफाई देगा, बहुत कन्विंस करने की कोशिश करेगा। इसी से आपको क्लैरिटी आती जाएगी, ओके ये आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। और एंड में आपको ये स्टेटमेंट तो ज़रूर बोलेगा, यार मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था, तुझे समझना है तो सुन, मेरे पास तो इतना ही था, देख तुझे मैं तेरे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ये जो वर्ड उसके पास वो बोलते हैं ना, उसी से आप कन्विंस हो जाते हो। अब बोलते हो यार इसका क्या है, इतना मुझे बोल रहा है तो इसके फ़ायदे की बात थोड़ी ना होगी, मेरी फ़ायदे की बात। अरे क्या वो चाचा लगता है, मामा लगता है, क्या लगता है? चाचा मामा भी सही अपना फ़ायदा देखेंगे, आपका फ़ायदा थोड़ी ना देखेंगे। ये सिंपल है। तो फोर्थ थिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांगली बिलीव करने से अच्छा है आप उसकी एविडेंसेस के ऊपर जाइए, फैक्ट्स के ऊपर जाइए। फैक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब वो फैक्ट्स के साथ आपको अभी नेगोशिएट करना है कि अच्छा इसकी बातों के कारण मेरा कितना नुकसान होने वाला है। फ़ायदा तो बाद में सोचिए, पहले ये सोचिए कि मेरा नुकसान कितने होने वाला है। अब वो नुकसान टॉलरेट लेवल पे है या नहीं है। देखिए, एक शार्प और वाइजर पर्सन वो होता है, वो हमेशा एक गेम के ऊपर दाव नहीं लगाता है, वो हमेशा ABCD प्लान रखता है साथ में और फिर खेलता है। वो कभी किसी पर एक सिंगल दाव लगा के डिपेंड नहीं रहता है। एक वाइजर पर्सन जो होता है वो डिपेंड एक के ऊपर नहीं रहता है, वो ABCD प्लान्स बनाता है। तो वैसे ही जब आपको कोई पर्सन, आपको आपके लिए भी वो चीज़ ज़रूरी है, इसलिए तो आप पूछ रहे हो ना, इसलिए तो आपको गाइड कर रहा है, पर ये आपके दिमाग का खेल होना चाहिए। और इसमें आता है ये जो पॉइंट कि जब आप मिसगाइड हो रहे हो तो आपको सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हो, स्मार्ट होके बस यार कूल हो के, अभी तो मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, ये मेरा गुरु है, मैं तो इसकी ही बात सुनूंगा करके आप एकदम चल पड़ते हो करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए, और उन लोगों से कीजिए जिनसे आप कॉन्फिडेंटली चीज़ें शेयर कर सकते हो, और ऐसे भी लोगों से कीजिए जो अननोइंग हो। बहुत बार अननोइंग लोग जो होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं जो शायद आपने कभी सोचे ही नहीं हो। क्योंकि नोइंग लोग वो आपको कुछ मतलब ऐसे होता है ना कि नहीं मुझे इसको हर्ट नहीं करना, इसलिए मैं ये बात छुपाता हूँ, या पता नहीं शायद ये कुछ सोच रहा है और मेरे कहने के कारण उसका कुछ नुकसान हो जाए, इस चीज़ के लिए वो बोलने से कतराता है। पर एक स्ट्रेंजर जो होता है, वो स्ट्रेंजर आपको सही से गाइड कर देगा उस वक्त जहाँ पे उसको पता है कि यार ये तो सिर्फ एक सवाल है उसके लिए, और उस सवाल का वो जवाब दे रहा है। आपको विजिलेंट होके, वाइजर होके आपको वो देखना है कि यार ये जो चीज़ बोल रहा है इस एंगल से मुझे सोचना है। तो दैट इज़ व्हाट यू इन्वेस्टिगेट योर ओन सेल्फ। ये छोटी सी चीज़ हो गई या बड़ी सी चीज़ हो गई, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही आप अपने सोल्यूशन के ऊपर आओगे। एग्जाम्पल है कि समझो अगर आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि मुझे एक चीज़ का डिसीजन लेना था, और डिसीजन लेते वक्त मैंने एक सीनियर मोस्ट पर्सन से पूछ लिया। अब मुझे कॉन्फिडेंट था कि ये पर्सन सीनियर है तो शी विल गाइड मी राइट। तो मैंने क्या किया, ओके आई वॉज न्यू इन द कंपनी, मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, सीधा से फ़ोन करके उनसे पूछ लिया। उन्होंने बोला तुम ना ऐसे ऐसे कर लो। तो मुझे लगा चलो सही बोल रही है, ऐसे ऐसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे करने से ये हो जाएगा सही। बट आई विल टेल यू, उन्होंने जब मुझे गाइड किया था वो उनका फ़ायदा था, जिसके कारण मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। एंड मुझे तब रियलाइज़ हो गया कि वो पर्सन आपको नहीं चाहता था कि आप वहाँ रहो, इसीलिए वो आपको मिसगाइड कर रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान जो आपको मतलब सलोशन दे रहा है या आपको कोई रेमेडीज़ बता रहा है कि वो 100% सही है।
ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मैंने अभी 5 स्टेप्स बताए हैं, इसमें एंड स्टेप जो आता है वो है कि जब आप एक फैक्ट्स कोई भी चीज़ हो उसको आप पेपर पे ज़रूर लिखिएगा, कि अगर एक नॉर्मल डायग्राम करके कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ओके, ये ऐसा होने वाला है, ये अगर ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। मुझे पता है आज के टाइम में ना लोग ऐसा बोलते हैं, यार क्या है, इतना क्यों सोचना है यार, जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं, ऐसा होता है। देखिए, अगर आपका नुकसान कम लिमिट में होने वाला है, अगर आपका नुकसान टॉलरेबल है, अगर आपका नुकसान आप रिस्क ले सकते हो, गो हेड, सुनिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और आगे बढ़िए। बट बहुत बड़ा लाइफ का नुकसान होने वाला है यार, कुछ चीज़ बाजी पलटने वाली है, कुछ चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो गाइज, ये स्टेप आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। मिसगाइड का शिकार होने के कारण लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। आप ये ज़िंदगी अगर नहीं बदलना चाहते हो तो प्लीज़ अपने लाइफ को लेकर आपको पर्टिकुलर होना है। आपको देखना है कि ये जो पर्सन मेरे पास आ रहा है, ये पर्सन क्या वो रेलिवेंट बोल रहा है, क्या वो रिलायबल है, क्या मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो कितने हद तक कर सकता हूँ, और उसकी बातों के कारण मेरे लाइफ में कितना इम्पैक्ट होने वाला है। उसने कहा गया वो चीज़ का अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट होने वाला है। बॉटम लाइन समझ लीजिए, कोई भी इंसान आपके फ़ायदे के लिए आपके पास नहीं आता है। वो आता है तो खुद के फ़ायदे के लिए आता है, उसके फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। कोई इंसान पैसा खर्च करके आपके लिए आपके पास आता है ना, तो आपके प्यार करता है या कुछ करता है इसीलिए नहीं आता। बहुत कम होते हैं जो प्यार करते हैं इसीलिए आता है, नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख कर आते हैं। कोई होता है जो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आता है, कोई होता है जो उसको आपसे कुछ फ्यूचर में मिलने वाला है इसलिए अभी वो इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सोचना बहुत ज़रूरी है, विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है, और सोच समझ के कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ जो भी मतलब आप ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो फैसले बस चुटकियों में लेते हैं, और स्पेशली बूढ़े बुज़ुर्ग जो लोग हैं, ये लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए, मिसगाइड करने वाले लोगों को पहचानिए और अपनी लाइफ को बहुत ईजी कीजिए। और मिसगाइड हर जगह पे हो रहा है, न्यूज़, क्रेडिट कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, कितने सारी चीज़ें आती है, हर जगह पे मिसगाइड होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होकर रेडी हो, सोच समझ के आपको चीज़ें करनी है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू मी, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करूँगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू।